नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आज आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कक्षा में सुसंगत तथ्य एवं विवादक तथ्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने तथ्य के बारे में चर्चा की कि तथ्य किसे कहते हैं। तथ्य से अभिप्राय था कोई वस्तु की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो एवं मानसिक दशा जिसका भान व्यक्ति को हो। तो मुख्य रूप से इंद्रियों द्वारा बोधगम्य वस्तुओं की स्थिति एवं किसी भी प्रकार की मानसिक अवस्था तथ्य की विषय वस्तु थी। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो साक्ष्य अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इस भाग में जो सुसंगत तथ्य हैं एवं विवादक तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं सुसंगत तथ्य किसे कहते हैं। सुसंगत तथ्य एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इसी अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त हो, इसे बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। रिलेवेंट शब्द से फैक्टा प्रोबेंडा भी कहते हैं इसको, फैक्टा प्रोबेंडा। तो रिलेवेंट से मतलब है कि उसका साक्ष्य के रूप में किस प्रकार से रिलेवेंसी बनती है। तो जो परिभाषा कह रही है वो कह रही है एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब है जब वो तथ्यों की सुसंगति से संबंधित निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे से संसक्त हो, यानी कि जुड़ा हुआ हो। यानी कि जो फैक्ट है, तथ्य है, उन दोनों का जुड़ाव इस प्रकार हो कि जो प्रकार अधिनियम में दे रखे हैं उस प्रकार से जुड़ा हुआ हो। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 धाराएं हैं, वो निर्धारित करती है कि कौन से तथ्य सुसंगत होंगे। रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट संबंधित, प्रासंगिक, संगत, संबद्ध यानी जुड़ा हुआ, कनेक्टेड जुड़ा हुआ। एक तथ्य दूसरे तथ्य से कैसे जुड़ा हुआ होगा, कैसे जुड़ा हुआ माना जाएगा, ऐसी बात को धारा 5 से 55 में बताया गया है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों को सुसंगत होने के लिए विवादक तथ्य के साथ धारा 6 से लेकर 55 तक वर्णित किसी एक प्रकार से संबंधित होना जरूरी है। जैसे कि क पर ख को मारकर हत्या करने के अपराध का आरोप है, या जो कुछ भी क या ख या कोई पास खड़े व्यक्ति द्वारा कहा गया किया गया है वह सुसंगत तथ्य है, क्योंकि वह धारा 6 के अंतर्गत आता है और वह ख की हत्या पर प्रकाश डालता है। संक्षेपतः सुसंगत तथ्य वे हैं जो विवादक तथ्यों को संभाव्य या असंभाव्य बनाते हैं या उन पर प्रकाश डालते हैं। तो सुसंगत तथ्य को स्पष्टतः समझने के लिए हमको पहले
विवादक तथ्यों की परिभाषा को पढ़ना पड़ेगा। और विवादक तथ्य की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि विवादक तथ्य को हम अंग्रेजी में कहेंगे फैक्ट ऑफ इशू। फैक्ट ऑफ इशू यानी कि जो इशू है यानी कि जो मुद्दा है, उस मुद्दे में जो फैक्ट क्या है वो बात है। तो ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपमति अवश्य में होती है। तो भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ कि कोई तथ्य जो या तो स्वयं अकेला ही या किन्हीं अन्य तथ्यों से इस प्रकार जुड़ा हुआ हो कि जब वाद या कार्रवाई, सिविल वाद और क्रिमिनल कार्रवाई में कोई व्यक्ति किसी बात को प्राख्यान यानी कि उसके प्रति हामी बरताओ या प्रत्याख्यान या मनाही करता हो, तो और ऐसे वाद में किसी अधिकार के बारे में, दायित्व के बारे में या निर्योग्यता के बारे में कहा गया है, तो उसके अस्तित्व या अनस्तित्व यानी कि उसकी जो प्रेजेंस है या प्रेजेंस नहीं है, तो उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, उस वो या उसके जो स्कोप है उसको स्पष्ट कर देता हो, तो ऐसा तथ्य विवादक तथ्य कहलाता है। तो विवादक तथ्य युक्तियुक्त उपकरण प्रदान करने में समर्थ होते हैं और सुसंगत होते हैं। अब हम एक सामान्य उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए कि एक वाद है, एक कार्रवाई है, आपराधिक कार्रवाई का वाद है, जिसमें एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति की हत्या कर दी। अब यहाँ पर फैक्ट ऑफ इशू क्या है कि अपराधी कौन है और अपराधी की दोष सिद्धि कैसे की जाए, इसका वाद चल रहा है न्यायालय में। अब इस विवादक तथ्य को में सुसंगत तथ्य देखे जाएंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं कि एक तथ्य तो ये है कि ए है, जो एक्स व्यक्ति है, उस व्यक्ति एक्स ने किसकी हत्या की है, वाई की। तो इसमें एक मुख्य तथ्य आता है सामने कि एक्स ने वाई से पैसे उधार लिए थे और वो पैसे नहीं चुका रहा था। और दूसरा तथ्य ये बनता है कि जब एक्स ने वाई की हत्या की, तब एक्स ने पैसे मांगने के लिए गया और वहाँ पर उनके बीच में झगड़ा हो गया और इस झगड़े के दौरान ये घटना घटी। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ पर उनके आपस में गुत्थम गुत्थी होने के या खून के या ऐसे निशान देखे गए और इसी घटना से थोड़ी घटनास्थल के लड़ाई के थोड़ी दूरी पर वो जो वाई व्यक्ति है वो मृत पाया गया। तो हमने इस जो मेन फैक्ट ऑफ इशू था हत्या के बारे में, उस हत्या के बारे में हमारे सामने तीन तथ्य सामने आते हैं कि एक्स और वाई के बीच में पैसे का लेन देन, पैसे के लेन देन के बाद दूसरा फैक्ट आता है कि जब पैसे मांगने के लिए दिया जाता है तो मना करता है, इस बीच उन आपस में झगड़ा हो जाता है। तो मना करना भी एक तथ्य हो गया लड़ाई का, और जो लड़ाई हुई उनके बीच में आपस में वो भी हुई।
और जहाँ पर लड़ाई हुई वहाँ पर खून के धब्बे होना, चाकू पाया जाना और उस जहाँ घटनास्थल से कुछ दूरी पर मृत मिलता है। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से सुसंगत तथ्य होंगे जो कि वाय की हत्या को, मतलब वाय की हत्या होने के जो वाद है उसका अस्तित्व के बारे में कहते हैं। और अगर एक्स मना करता है कि उसने हत्या नहीं की, तो जो जिस चीज़ का वो मना कर रहा है, प्रत्याख्यान कर रहा है, उस चीज़ को वो संभाव्य बना देते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक व्यक्ति है राम, उसका बेटा है श्याम। ये और श्याम अपने पिता पर वाद लाता है कि वो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होने के नाते मालिक है, इकलौता पुत्र होने के नाते मालिक है। जबकि राम ये कहता है कि मेरे एक पुत्र और है, और राम ने अपनी सरकारी नौकरी में जो शपथ पत्र दिया है उसमें श्याम और मोहन दो नाम के पुत्र की उसने उसमें उल्लेख भी किया है। तो इस प्रकार का जब इस संपत्ति संबंधी वाद आया, तो जो संपत्ति का उत्तराधिकारी होने की बात है वो एक तरह का मुख्य वाद हो गया। अब इस वाद में इन उसके अधिकार, जो कि श्याम का अधिकार है, वो उसका अस्तित्व है या नहीं है, या वो संपत्ति के लेने के लिए निर्योग्य है यानी कि डिसेबल है। तो इन सब की चर्चा में जो शपथ पत्र है उसके पिता के रूप में दिया गया है, वो शपथ पत्र भी सुसंगत हो जाएगा कि उसने अपनी सरकारी उसमें खुद ने घोषणा की कि मेरा एक पुत्र मोहन भी है, यानी कि उस संपत्ति का एक हिस्सेदार मोहन भी है। इस तरीके से विवादक तथ्य तो ये हो गया कि संपत्ति के मालिक कौन कौन है, और सुसंगत तथ्य ये हो गए कि जो उस संपत्ति के बारे में अधिकारों को स्पष्ट कर दे, वो सभी प्रकार के तथ्य उस चीज़ को सुसंगत तथ्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि तथ्य और विवादक तथ्यों में क्या अंतर है। विवादक तथ्य को जो तथ्य अस्तित्व में बना देते हैं, उसका अस्तित्व से खत्म कर देते हैं, और या किसी अधिकार दायित्व के बारे में उसको निर्योग बना देते हैं, ऐसे तथ्य सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। जैसे किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा कोई बात कही जाती है और दूसरा पक्षकार उस बात के लिए मना करता है, तो वो विवादक तथ्य बन जाते हैं। विवादक तथ्यों की उत्पत्ति मौलिक विधि से होती है। मौलिक विधि वो विधि होती है जो कि हमें अधिकार दायित्व देती है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता हमें अपराध संबंधी अधिकार दायित्व देती है कि हमारे साथ कोई अपराध होता है उसको सज़ा मिले। इसी प्रकार से संपत्ति नियंत्रण अधिनियम और हिंदू विधि और जो विधियां हैं वो हमें संपत्ति संबंधी अधिकार प्रदान करती है। तो उन अधिकारों में से संबंधित कोई विवाद होता है तो उस विवाद का हम इफेक्टिव इशू कहते हैं। और ऐसे वादों के अंदर जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है, दूसरा इनकार करता है, तो वो विवादक की वस्तु बन जाती है और उसके ऊपर निर्णय की आवश्यकता पड़ती है जो निर्णय देता है। सिविल कार्रवाई में ऑर्डर 14 रूल 1 से 7 तक एक पक्ष कहता है, उस दूसरा इनकार करता है, इसे हम प्लीडिंग में काम में लेते हैं। और दांडिक कार्रवाई में सेक्शन 17 सेक्शन 19 एक पक्ष आरोप लगाता है और अभियुक्त इनकार करता है, अभियोजन पक्ष आरोप लगाता है और अभियुक्त इनकार करता है, तब विवादक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवादक तथ्य होने की शर्त क्या है कि तथ्य जिसके बारे में पक्षकारों के बीच में मतभेद हो, तथ्य का महत्व कि पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्वों से संबंधित है, और धारा 5 है जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकने वाले विवादक तथ्यों के बारे में घोषणा करती है। अब हम देखेंगे कि सुसंगत तथ्यों और विवादक तथ्यों में क्या अंतर है। विवादक तथ्य विवाद होता है, अर्थात निर्णय का आधार बनता है,
कोर्ट को कि उस विवादक तथ्य पर निर्णय देना होता है, जबकि सुसंगत तथ्य स्वयं विवाद नहीं होते, किंतु विवाद के अस्तित्व और अस्तित्व न होने के बारे में अनुमान लगा प्रस्तुत करते हैं। अधिकार दायित्व की आवश्यक तत्व हैं। विवादक तत्व हैं जो कि अधिकार और दायित्व के आवश्यक तत्व हैं, जबकि सुसंगत तथ्य के लिए आवश्यकता नहीं है कि वो किसी अधिकार को आवश्यक तत्व बने। विवादक तथ्य मुख्य तत्व होते हैं तथा कार्रवाई का मेरुदंड होते हैं। साक्ष्य तथ्य कहलाते हैं। सुसंगत तथ्य विवादक तथ्य को साबित करने का साधन होते हैं, जो कि 6 से 55 में दी गई है। इस प्रकार विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के बारे में हमने जान लिया, तथ्य के बारे में भी हमने जान लिया और विवादक तथ्य के बारे में जान लिया। तो विवादक तथ्य की परिभाषा है कि कोई भी तथ्य जो या तो स्वयं अकेला ही या किन्हीं अन्य तथ्यों के साथ किसी अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के बारे में अस्तित्व या अनस्तित्व या उसकी प्रकृति, विस्तार या उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट करता है, जिनके किसी वाद या कार्यवाही में कहा गया है या मना किया गया है। मोटे तौर पर विवादक तथ्य से अभिप्रेत उन बातों से है जो कि पक्षकारों के मध्य विवाद का विषय या किसी दावे में अन्वेषण का निर्माण करती है। ये वे बातें हैं जिनको कि एक पक्षकार किसी सिविल वाद में अभिपुष्ट करता है और दूसरा पक्षकार इनकार करता है, अथवा वे आपराधिक मामले के आरोप में अभिकथित है और निर्दोष निर्वचन में इनकार किए गए हैं। याद रखनी चाहिए, यदि कुछ तथ्य पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं तो विवादक तथ्य नहीं रह जाते। सिविल मुकदमे में विवादक तथ्य न्यायालय द्वारा ऑर्डर 14 रूल 1 से लेकर 7 तक निर्धारित किए जाते हैं और आपराधिक मामलों में आरोप ही विवादक तथ्यों का निर्माण करते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने तथ्य पढ़ लिए कि तथ्य किसे कहते हैं। तथ्य है कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा इसकी भान किसी व्यक्ति को हो। मानसिक दशा अभिप्राय जैसे मान लो आपराधिक स्थिति, पागलपन, तेज गुस्सा करना, इस तरह की बातें। वस्तुओं की स्थिति के हिसाब से हो गया कि किसी मनुष्य ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ देख लिया और किसी व्यक्ति ने कुछ कभी शब्द कहे और कोई चीज़ कहीं पर स्थित है, ये सब तथ्य की विषय वस्तु है। जैसे कि किसी की लाश मिलना, कोई चाकू मिलना या अन्य कोई चीज़ें तथ्य की विषय वस्तु होती हैं। इसके बाद हमने देखा सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो कि धारा 5 से 55 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विवादक तथ्यों के लिए सुसंगत बने हैं। और विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य वो तथ्य हैं जो विवाद की विषय वस्तु है किसी कार्यवाही में और उस कार्यवाही में एक दूसरे से जुड़े हुए इस प्रकार है कि उस कार्यवाही से अभिप्राय है आपराधिक कार्यवाही और सिविल कार्यवाही दोनों। तो इस प्रकार हमने देखा कि तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ, और उसके बाद हम साक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे कि साक्ष्य की परिभाषा क्या कहती है। धन्यवाद।